सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ राइडर शेरी। आप सब लोगों का स्वागत है राइडर शेरी चैनल पे। लेकिन राइडर शेरी चैनल पे इस बार कुछ अलग अंदाज से हम ब्लॉग बनाएंगे और वो अलग अंदाज है टेक टॉक। सही सुना आपने, टेक टॉक कहा मैंने, टिकटॉक नहीं। अब पहले समझते हैं कि ये टेक टॉक क्या है। टेक टॉक इज नथिंग बट टेक्निकल टॉक ऑफ राइडर शेरी चैनल। मतलब कि हम इस टेक टॉक वाले व्लॉग्स में कोई भी एक टॉपिक को अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे, मतलब टेक्निकली उस टॉपिक को क्लियरली समझेंगे। मैं टेक्निकल टॉक इसलिए शुरू करना चाहता था क्योंकि बीइंग ए मैकेनिकल प्रोफेसर, मैंने 2.5 साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल के बच्चों को पढ़ाया भी है। अब मैं चाहता था कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुंचे। अगर मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो आप तक पहुंच सके। और मैं एक चीज में विश्वास रखता हूं कि अगर मुझ में ज्ञान है और मैं अगर बांटूंगा तो वो ज्ञान डबल ही होगा, मतलब ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। इसीलिए मैंने ये एक नया विचार आपके सामने पेश किया है और वो है टेक्निकल टॉक। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है और इस चैनल से मिलता जुलता है। तो वो है सबसे पहला टॉपिक जो वो है इंजन। हम इंजन के बारे में ढंग से समझेंगे कि भैया इंजन होता क्या है टेक्निकल टर्म्स में। हमको पता है कि इंजन तो गाड़ी चलाने के लिए काम में आता है, हर गाड़ी में लगा होता है। आप लोग, हर बंदा गाड़ी चलाता है और वो गाड़ी चलती किस वजह से, वो है इंजन की वजह से। तो हम इंजन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे कि इंजन होता क्या है। सो इंजन इज नथिंग बट अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी to another form. So engine is nothing but a device which will convert one form of energy to another form. अब ये एनर्जी होती कौन सी है जो ये कन्वर्ट करता है? इंजन कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब ये थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब ये थर्मल एनर्जी मतलब क्या हुई? थर्मल एनर्जी का मतलब होता है, थर्मल इज नथिंग बट हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट जो भी फिजिकल मेहनत इंजन कन्वर्ट करता है, मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कोई भी फिजिकल वर्क, मतलब हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी फिजिकल फॉर्म में, राइट। मतलब एक इंजन के अंदर होता क्या है? इंजन के अंदर आग लगती है, आग मतलब कंबशन होता है। अब वो जब आग लगती है मतलब कंबशन होता है तो वो एनर्जी जो होती है वो पिस्टन पे आती है और पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करता है। ये अप डाउन मूवमेंट इज नथिंग बट इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी या फिर फिजिकल एनर्जी, राइट। आई सपोज कि आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में समझ आ गया होगा कि इंजन का मतलब होता है, मतलब ही क्या होता है? इंजन का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉर्म में। तो पहला तो कौन से फॉर्म को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है? वो कन्वर्ट करने वाला है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। थर्मल का मतलब होता है हीट और मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकल, फाइन। अब हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है फिजिकल एनर्जी में, इसका मतलब है, इसीलिए इंजन को हम हीट इंजन भी कहते हैं, heat engines is another name of engine, right? हम इंजन को हीट इंजन्स भी कहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में, राइट। नाउ द सेकंड टॉपिक जो आपको मैं समझाऊंगा कि ये इंजन के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, इंजन किन अलग अलग चीजों में बांटा जा सकता है, किन अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अवर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। समझते हैं हम कि इंजन जो है वो किन डिफरेंट तरीकों में क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन बेसिकली दो तरीकों में बांटा जाता है। पहला तरीका है
इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा तरीका है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मैं आपको बताऊंगा आसान शब्दों में कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या होता है। मतलब आप इंजन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होता है इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन, और दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल कंबशन। है कि हम इंटरनल का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। कंबशन तो आपको समझ में आ गया। कंबशन मतलब जलना, अंदर सिलेंडर के अंदर जलना, जलने की वजह से ही आपका पिस्टन मूव होगा आगे पीछे, और उस जलने को ही हम कंबशन कहते हैं। अब ये जो हम फ्यूल, मतलब जो भी फ्यूल हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, जब भी वो कंबस्ट होता है तो वो कंबशन किस जगह में ले रहा है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर ले रहा है या बाहर ले रहा है। अगर वो सिलेंडर के अंदर ले रहा है कंबशन, अगर सिलेंडर के अंदर हो रहा है तो हम उसे कहेंगे इंटरनल कंबशन। अगर कंबशन सिलेंडर के बाहर हो रहा है, सिलेंडर मतलब जैसे ये एक इंजन है, ठीक है, ये है उसका पिस्टन, राइट, ये है आपका सिलेंडर और ये है आपका पिस्टन, राइट। अगर ये सिलेंडर कंबशन जो भी हो रहा है, अगर ये कंबशन सिलेंडर के अंदर हो रहा है तो हम उसको नाम देंगे इंटरनल कंबशन। और अगर ये कंबशन सिलेंडर के अंदर नहीं हो रहा है, अगर ये सिलेंडर के अंदर नहीं हो रहा है तो हम उसको नाम देंगे एक्सटर्नल कंबशन, राइट। अब एक्सटर्नल कंबशन और इंटरनल कंबशन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, राइट। अब हम इसके आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आगे क्लासिफिकेशन किस तरीके से आप इंजन्स का कर सकते हो। बेसिकली ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है, वो आपने देख लिया। Try to understand how these combustion engines are again further classified. So basically internal और external combustion आगे दो तरीकों से और क्लासिफाई होते हैं। एक होता है रोटरी और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग। सेम एक्सटर्नल के लिए भी सेम चीज, दो तरीकों से आप बांटोगे इसको। एक होगा आपका रोटरी और दूसरा होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग का मतलब, रोटरी मतलब घूमना, रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे होना, राइट। तो आपका जो इंजन है वो चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आगे और दो तरीकों से क्लासिफाई होता है। एक होता है रोटरी और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग, राइट। अब ये रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट किस चीज का, ये रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है आपके पिस्टन का। अगर आपका पिस्टन रोटरी मोशन में घूम रहा है तो वो रोटरी इंजन के अंडर क्लासिफाई होगा, और अगर आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, राइट। नाउ फर्दर आपको और चीजें, अब ये इंजन्स और किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, मतलब आगे रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग के आगे और किस तरीके से और किस टाइप के इंजन, अगर मैं इनका एक एक एग्जांपल आप लोगों को दूं तो वो क्या होगा। मतलब इंटरनल कंबशन में और वो भी रोटरी मोशन में हम व्हीकल इंजन का एग्जांपल ले सकते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग में वो भी इंटरनल कंबशन में आपकी जो भी कोई भी टू व्हीलर हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, चाहे वो डीजल इंजन हो, जो भी आपकी स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, उसमें इंटरनल कंबशन होता है और वो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन के साथ। मतलब आपके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो इंटरनली कंबशन कर रहा है, इंटरनल कंबशन कर रहा है, और साथ ही में उसका जो पिस्टन लगा हुआ है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। तो इसमें आप कोई भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल का एग्जांपल ले सकते हो, पेट्रोल या डीजल व्हीकल। अगर मैं एक्सटर्नल कंबशन की बात करूं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स की बात करूं, तो आप उसमें रोटरी इंजन्स में अगर उसका एग्जांपल लिया जाए
तो वो है आपके स्टीम टर्बाइन्स। ये स्टीम टर्बाइन्स वही टर्बाइन्स है जिससे आपको घरों में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जो टर्बाइन होती है वो टर्बाइन गोल घूमती है, वो गोल घूमने की वजह से इसके आउटपुट में जो शाफ्ट लगा होता है वो गोल घूमता है, और इसके आउटपुट में जो शाफ्ट लगा होता है वो शाफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर को, और वो जनरेटर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसमें जो स्टीम टर्बाइन में कंबशन हो रहा है वो कंबशन उसी जगह पे नहीं होता जहां पे आपकी रोटरी मोशन हो रही हो, मतलब कि कंबशन किसी और जगह पे होगा और आपको मूवमेंट किसी और जगह पे मिलेगा। तो इसीलिए ये एक्सटर्नल कंबशन के अंडर आता है, मतलब आपका कंबशन कहीं और हो रहा है और आपको उस चीज की मूवमेंट, मतलब वो एनर्जी फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो रही है कहीं और। तो इसीलिए इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन। समझ में आया कि एक्सटर्नल कंबशन के अंदर स्टीम टरबाइन का मतलब क्या होता है, क्यों हमने एक्सटर्नल कंबशन के अंडर स्टीम टरबाइन को रखा, क्योंकि वहां पे कंबशन कहीं और हो रहा है और उसका फिजिकल मूवमेंट जो कि रोटरी मोशन है वो कहीं और आपको मिल रहा है। मैं हो सके तो आपको वीडियो के साइड में आपको इन सारी चीजों के डायग्राम भी साथ साथ में देते जाऊंगा, राइट। और एक्सटर्नल कंबशन में अगर हम एग्जांपल लें रेसिप्रोकेटिंग मोशन का, तो वो है स्टर्लिंग इंजन। इस स्टर्लिंग इंजन का नाम स्टर्लिंग इंजन क्यों है, क्योंकि स्टर्लिंग करके एक साइंटिस्ट था जिसने इस तरीके के इंजन की को डेवलप किया, इसीलिए उसका नाम स्टर्लिंग इंजन डाला। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि आपका कंबशन कहीं और हो रहा है, राइट, और आपको फिजिकल मूवमेंट कहीं और मिल रही है, इसीलिए वो एक्सटर्नल कंबशन के अंदर आया। लेकिन इंटरनल कंबशन में क्या हो रहा था कि आपका कंबशन जहां हो रहा है वहीं पे आपको फिजिकल मूवमेंट भी मिल रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन में, राइट। और एक्सटर्नल कंबशन में स्टर्लिंग इंजन क्यों आया, क्योंकि इसमें आपका कंबशन कहीं और हो रहा है और फिजिकल मूवमेंट कहीं और मिल रही है। तो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन समझ में आ गया होगा कि क्लासिफाई इंजन के डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बेसिक टाइप्स है, इसके अलावा भी और क्लासिफिकेशन होते हैं, इसके अलावा भी आप और डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक समझना है तो बेसिक यही है, बेसिक इंजन जो है वो क्लासिफाई इसी तरीके से होता है, राइट। So next topic which I will be delivering to you is about different engine components. What different engine components are being attached on one particular engine? Let us see that now. The next topic which I will be teaching you is about engine components. एक इंजन के अलग अलग components क्या होते हैं, एक इंजन के आजू बाजू क्या क्या components ऐसे लगे होते हैं जिसकी वजह से इंजन प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। This is the list of the engine components. Let us try to understand each component प्रॉपर तरीके से और सिंपल तरीके से, राइट। तो पहला जो है आपका सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक का मतलब होता है कि वो ब्लॉक जिसमें सिलेंडर को बिल्डअप करता है, राइट। सिलेंडर वो जगह है जहां पे आपका कंबशन होगा, तो उस चीज को जो बिल्डअप करता है दैट इज नथिंग बट योर सिलेंडर ब्लॉक, राइट। द सेकंड पार्ट इज योर पिस्टन। पिस्टन वो हिस्सा है जो अप डाउन मूवमेंट करेगा। सो ये जो ब्लैक शेडेड है दिस इज नथिंग बट योर पिस्टन, राइट। ये आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, राइट। थर्ड इज द कंबशन चेंबर। यू कैन से कि कंबशन चेंबर और कंबशन स्पेस, वो स्पेस जहां पे आपका कंबशन होगा सिलेंडर के अंदर, दैट इज नथिंग बट योर कंबशन चेंबर, राइट। ये आप देख सकते हो जो भी रेड कलर से मार्क्ड है that is nothing but your combustion chamber, right. So this is your combustion chamber. Then comes your inlet manifold. Inlet manifold मतलब inlet मतलब अंदर आना, outlet मतलब बाहर जाना, right. तो inlet manifold वो जगह है जहां से आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा। ये आउटलेट मैनिफोल्ड मतलब वो जगह जहां से आपका एग्जॉस्ट बाहर निकलेगा। जब कंबशन हो जाता है जो भी अंदर कचरा होता है, जो भी अंदर गैसेस होती है वो निकलती बाहर है आपके आउटलेट मैनिफोल्ड से, राइट। इनलेट एंड एग्जॉस्ट
वॉल्व्स। ये आप देख सकते हो, दीज आर वॉल्व्स 1 and 2। एक है इनलेट वॉल्व और दूसरा है आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व क्या करेगा, फ्यूल और एयर मिक्सचर को अंदर आने की इजाजत देगा, और आउटलेट मैनिफोल्ड क्या है आपका, आउटलेट वॉल्व क्या करेगा, आउटलेट वॉल्व आपका एग्जॉस्ट वॉल्व आपका फ्यूल और एयर मिक्सचर जो बर्स्ट हो गया, कंबस्ट हो गया, उसको बाहर लाने की इजाजत देगा, राइट। देन कम्स योर स्पार्क प्लग। ये है आपका स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग का काम क्या है, स्पार्क जनरेट करना। स्पार्क मतलब चिंगारी, चिंगारी को जनरेट करना। जब सिलेंडर के अंदर चिंगारी लगेगी, फ्यूल और एयर मिक्सचर बर्न होगा, वो बर्न होगा तो आपका जो पिस्टन है वो नीचे आएगा। दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल मूवमेंट, और जो चिंगारी बर्न करके आपके फ्यूल और एयर मिक्सचर को जला रही है, दैट इज नथिंग बट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपके मैकेनिकल फॉर्म में। मैकेनिकल फॉर्म मतलब पिस्टन का अप डाउन मूवमेंट, इसीलिए इसको इंजन कहते हैं, राइट, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो आपका स्पार्क प्लग का काम क्या है, स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क को जनरेट करना, चिंगारी को जनरेट करना। अब जो मेन बातें हैं, ये स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लगेगा, क्योंकि पेट्रोल को स्पार्क के साथ जलाने की मदद लगती है, लेकिन डीजल के साथ ऐसा नहीं है। जो डीजल की गाड़ियां होती हैं उनमें स्पार्क प्लग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डीजल एक ऐसा फ्यूल है, जब आप डीजल को कंप्रेस करोगे तो वो अपने आप कंप्रेशन की वजह से अपने आप जल जाएगा। लेकिन आपका पेट्रोल इंजन जो है, वो पेट्रोल इंजन आप पेट्रोल को कंप्रेशन करोगे तो वो बर्स्ट नहीं होगा। उसको जलाने के लिए हमको स्पार्क जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगता है और आपके डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगता है, राइट। तो स्पार्क प्लग जहां भी आप देखोगे समझ लेना कि वो पेट्रोल इंजन है, राइट। तो हो गया स्पार्क प्लग। देन कम्स योर कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड वो रॉड है जो पिस्टन को आपके क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ती है। अब ये जो पिस्टन है, ये ब्लैक वाला पिस्टन है। अब इसको आपको जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो इस डाउनवर्ड मूवमेंट को आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा शाफ्ट पे। जब तक आप ट्रांसमिट नहीं करोगे शाफ्ट पे, तब तक आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी कैसे। ये कनेक्टिंग रॉड ही वो रॉड है जो पिस्टन के मूवमेंट को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट इज नथिंग बट दैट पार्ट जो आपका पावर निकला है इंजन से, उसको बाहर निकालेगा। मतलब पावर तो आपका बिल्डअप हो गया आपके इंजन में, राइट, लेकिन उस पावर को आपको यूटिलाइज करना है। अब आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, यूटिलाइज तो तभी कर पाओगे ना जब वो पावर जो है बाहर निकलेगा। अब वो बाहर निकलेगा कैसे, इस कनेक्टिंग रॉड की मदद से। पिस्टन नीचे आएगा, कनेक्टिंग रॉड उसकी वजह से मूव होगी, मूव होने की वजह से आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट होगा। जैसे ही वो रोटेट होगा मतलब आपका जो पावर है वो आउटपुट में आ चुका है। अब उस आउटपुट पावर को आपको टायर्स तक लेके जाना है। जैसे ही वो आउटपुट टायर तक जाएगा तो आपकी गाड़ी जो है मूव होनी चालू हो जाएगी, राइट। सो दिस इज अबाउट योर कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट। अब ये जो कैम शाफ्ट है और कैम है, ये क्या चीज है। कैम शाफ्ट और कैम ऐसी चीजें हैं। कैम शाफ्ट मतलब एक शाफ्ट और उसके ऊपर लगे होते हैं कैम, राइट। अब ये क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, सॉरी, कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, आपके वॉल्स को टाइमिंग देना। मतलब आपका ये जो वॉल्स लगे हुए हैं उनकी टाइमिंग होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। एक पर्टिकुलर उनको टाइमिंग देनी पड़ेगी, तभी जो है आपका इंजन प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तो उस इंजन की टाइमिंग को मेंटेन करना वो काम है कैम शाफ्ट का। आपको मैं साइड में डायग्राम भी देते जाऊंगा, पिक्स देते जाऊंगा, आप लोग देख सकते हो, आपको और क्लियरली समझ में आएंगी चीजें। आपको इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में समझ आ गया कि इंजन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक इंजन को बनाते हैं, राइट, और आपकी गाड़ी आगे मूव होती है। तो आज का जो क्लास है, आज का जो ब्लॉग है, यही एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है और मैं इसी तरीके के ब्लॉग्स जो है बीच बीच में डालते रहूंगा। आप मेरे ब्लॉग से सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप मेरे ब्लॉग से डेली ब्लॉग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप मेरे ब्लॉग से राइडिंग कंटेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप मेरे ब्लॉग से लेक्चर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग समझ में आया होगा, मेरी बातें आप तक पहुंच चुकी होगी।
तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इसी तरीके से आप मेरा चैनल देखते रहो और सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो। शेयर जरूर करना उन बच्चों को जिनके लिए ये चीजें काम की हो। मेरी आप लोगों से विनती है कि जो भी अगर मैं लेक्चर आप लोगों के लिए डाल रहा हूं तो आप लोग उन बच्चों तक उस चीज को जरूर पहुंचाओ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इन ब्लॉग्स को बनाने का यही है कि जो बच्चों को नॉलेज ढंग से नहीं मिल पाती उन तक मैं अपनी नॉलेज बांट सकूं। तो आप लोगों को मजा आया होगा इस ब्लॉग में, और इसी तरीके के अगले कोई नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूं। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर, मजे मारो।